दिन भर में जब आप अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं तो उस स्केड्यूल में ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या काम पहले करें और क्या काम बाद में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क। आप अपने वर्क को वैल्यू कैसे दें कि कौन सा काम पहले करना है, उसे आप कैसे बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने वर्क का सिलेक्शन सही से नहीं करते कि क्या काम पहले करना है क्या काम बाद में करना है, तो उसमें आपको ये लॉस होता है कि जो जरूरी के काम है वो रह जाते हैं और जो अननेसेसरी या अनइम्पॉर्टेंट वर्क है उन वर्क को आप अपने आप पहले ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से लॉस और बर्डन प्रेशर वो सब आपको बाद में होता है। तो ये चाहे वो आपकी स्टडीज हैं, आपका जॉब है, आप घर पर हैं, ये वीडियो सबके लिए है। और आप अपने वर्क को कैसे कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। टाइम मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी फील्ड में टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके पीरियड्स डिवाइडेड होते हैं, जिन टाइमिंग्स में आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स उन पीरियड्स को अटेंड करके अपनी बाकी की पढ़ाई को टाइम देते हैं। स्कूल्स में हैं तो भी सेम स्केड्यूल फॉलो होता है। अगर आप घर पे हैं तो आपको मालूम है, अगर ऑफिस गोअर्स आपके घर में है तो उनके लिए पहले क्या आपको करना है, उनके जाने के बाद कौन से काम आप आराम से कर सकते हैं। सो आप घर पे इस तरह मैनेज करते हैं। इसी तरह अगर आप वर्किंग हैं तो कौन सी मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है आपको पहले करनी है, कौन से टास्क जो आपको असाइन किए हुए हैं या आपने किसी को असाइन किए हैं उन पर रिपोर्ट लेनी है, इस तरह के फीडबैक्स आपको कब लेने हैं। टाइम को मैनेज करके आप उसे डिवाइड करिए। सो ब्रेक योर डे इनटू शेड्यूल। आपको अपने पूरे दिन को पार्ट्स में डिवाइड करना है और कौन से फर्स्ट पार्ट में काम होने हैं, कौन से सेकंड पार्ट में, कौन से थर्ड और कौन से लास्ट में किए जा सकते हैं। सो द टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन दिस सिनेरियो। आपके वर्क को प्रायोरिटाइज करने में टाइम मैनेजमेंट आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में हमें मिलते हैं, वर्क स्पेस पे भी मिलते हैं। एक फ्रेंड ने कहा चलो आओ चलकर बाहर चाय पीते हैं, लेकिन आपको अपने मैनेजर को ईओडी यानी एंड ऑफ द डे तक एक रिपोर्ट हैंड ओवर करनी है और टाइम बचा है कम, तो कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे। ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करेंगे, लेट मी फिनिश दिस वर्क क्विकली एंड देन वी विल गो फॉर टी। आप अपने फ्रेंड को बोल देंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि यस यू आर बिजी विद द वर्क। इससे आपको दो फायदे होंगे, आपका वर्क डन हो जाएगा टाइम पे, आपकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। सेकेंडली, जो आपके कलीग हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे दैट यू गिव प्रायोरिटी टू योर वर्क। सो इन दिस वे प्लीज tell them clearly and manage your schedule according to your assigned duties. Similarly, घर में भी आप कर सकते हैं। कौन सा वर्क आप अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स के घर से बाहर जाने के बाद कर सकते हैं और कौन से वर्क आपको उनके सामने डन करने हैं ताकि उसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना होगा कौन सा वर्क कौन से पार्ट में आपको करना है और अपने जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है उन्हें आपको कैसे इग्नोर करना है। सो इग्नोर कर दीजिए, उन्हें बाद के लिए छोड़ दीजिए। रेस्पेक्ट योर विश। अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला काम पहले करें और वो आपकी प्रायोरिटीज को भी मीट कर रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर आपको सबसे पहले रेडी होना है तो आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए और सबसे पहले रेडी हो जाइए। अगर आपको सबसे पहले भूख लगी है और आप खाना खाना चाहते हैं तो आप अपने पहले लंच फिनिश कीजिए या ब्रेकफास्ट कीजिए या डिनर कीजिए एंड देन अपने काम पे जाकर बिजी होइए। अगर आपको किसी से बात करनी है इंपॉर्टेंट तो पहले आप उनसे अपनी बात फिनिश कीजिए एंड देन गो एंड गेट एंगेज विद द वर्क। अगर आप अपनी मन की इच्छाओं को भी फॉलो करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं एज वेल, तो आपको भी खुशी मिलती है। जो आपका वर्क करने की कैपेबिलिटी है वो दूसरे काम को करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो हर काम को आप उतनी एनर्जी से हैप्पीली करते हैं। हमेशा जो टाइम स्पेंड करिए ना वो अपने स्किल्स को इनहेंस करने में लगाइए, कुछ सीखने में, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाने में। फालतू के इधर उधर कामों में ध्यान देने से आपको बचना होगा अगर आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अपने दिन का करना है। प्रायोरिटाइज करना यही होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या एक तरफ जब मूवी है वो प्रायोरिटी है वो देखना, या एक तरफ आपको इस वक्त आधा घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, या आपको पहले अपनी घर के जो हाउस कोर्स हैं या फिर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन पे काम करना है, उसके बाद रिलैक्स होकर मूवी देखनी है। ये आपके हाथ में है कि आप अपने दिन को कैसे एडजस्ट करते हैं। वो आपको खुशी भी देगा, डबल एनर्जी देगा और सबसे बड़ी बात, दिन भर का स्ट्रेस आपके माइंड पे नहीं होगा। गिव वैल्यू टू योर सेल्फ। अपनी हेल्थ को, अपनी माइंड, मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों की मैं बात कर रही हूँ। मेंटल फिजिकल हेल्थ को, आप अपने लुक्स को, जैसे कि आप अगर रेडी होना चाहते हैं, आप अच्छे दिखना चाहते हैं तो उसको, अपनी हैप्पीनेस को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। काम सारे इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज सबकी है, लेकिन आप भी सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आप हैं
तो आप काम करेंगे। आप ही नहीं हैं तो उन कामों को कौन करेगा? उनका अकम्प्लिशमेंट आपकी हैप्पीनेस के बिना पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए एंड देन गो हेड, मेक पॉजिटिव डिसीजंस। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन काम आप सिर्फ एक कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो भी आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बेंचमार्क्स, ब्रेक्स, ये सब डिस्कस करने होंगे कि कौन से काम को आपको प्रायोरिटी देनी है। और ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं। आपको सोचना है, इवैल्यूएट करना है एंड देन यू हैव टू मेक द डिसीजंस। पर वो डिसीजन भी क्विकली होना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा और जो एनर्जी और टाइम आप अपने काम को पूरा करने में लगा सकते थे वो आप नहीं कर पाएंगे। सो प्रायोरिटाइज बट गिव एनर्जी टू पॉजिटिव वर्क। बी फर्म, बी डिटरमाइंड। मीन्स अगर आप डिटरमिन्ड होते हैं, आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो फिर उसे करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी अपनी ही एनर्जी, अपनी ही स्ट्रेंथ, आपका अपने ही डिसीजन मेकिंग पावर उस काम को करने के लिए आपको हेल्प करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसीजन लीजिए और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। आपको ये करना ही है। अगर आपको 1 घंटे पढ़ना है तो उस 1 घंटे में पढ़ाई के अलावा कोई और काम आपको नहीं करना, चाहे 100 डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास हैं। हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाए, तो प्लीज उसको आप कॉल को पिक कीजिए, पोलाइटली रिप्लाई कीजिए कि आई विल स्पीक टू यू आफ्टर एन आवर, इज दैट ओके? अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो वो तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से एक अच्छा डिस्कशन करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम बात करना चाहते हैं, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट आई एम रियली बिजी विद सम अर्जेंट वर्क, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करूंगा, और आप उसे कॉल कर लीजिए। नोट इट डाउन समवेयर। इस तरह आपकी अपनी जॉब के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, आपकी फ्रेंडशिप के साथ भी नहीं होगी, और आप सारे ही कामों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। इंक्रीज योर स्किल्स एवरी डे। जो भी काम करना है, आज जैसे किया था कल उससे बेहतर हो, इस पर आपको फोकस करना है। वो चाहे आपका वर्क प्लेस है, आपका कॉलेज है, स्कूल है, एग्जामिनेशन है, आपका कोचिंग है, जहां पर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को दिन पर दिन आपको बेहतर करना है, अच्छा करना है। तो वो कैसे करना है, उसमें कौन से स्किल्स ऐड करने हैं, क्या कमी आज रह गई थी जो कल ना हो, इन चीजों पर आपको फोकस करके प्रैक्टिस करनी है। कीप द टास्क डन। देखिए, सोचने से, अपने माइंड में कोई वर्क को प्रायोरिटाइज करने से या लिस्ट बनाने से काम नहीं होते हैं। आपको वो काम करते रहना है। जैसे आपने अभी सोचा कि मुझे अगले नेक्स्ट 2 आवर्स में ये वाले काम करने हैं, तो आप उन्हें अभी से करने स्टार्ट कर दीजिए। आगे दिन भर की प्लानिंग अगर आपकी 5-10 मिनट में हो सकती है तो कीजिए, अदरवाइज पहले जो बाकी के 2 काम है उन्हें करिए। उन्हें पूरा करने के बाद अगले 2 या 3 घंटे की प्लानिंग आप फिर कर लीजिए। उससे आपके जब काम डन होते रहेंगे तो आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल नहीं होगा। आपके जो वर्क आपने असाइन किए हुए हैं आपको, या आपको करने ही हैं, वो काम डन हो जाएंगे। आपको पता है, जो हम डेली शेड्यूल फॉलो करते हैं कि मॉर्निंग में उठ के ब्रश किया, फिर आपने नहाया, फिर आपने ब्रेकफास्ट किया या पूजा की, या आपने जो भी काम करना है डेली रूटीन में, हम इसीलिए फॉलो करते हैं कि दैट इज अ डेली रूटीन एंड वी हैव टू डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का वो 1 घंटा 1.5 घंटा तो हमारे अपनी ही सेल्फ के लिए हमें डिवोटेड होता है, डेडिकेटेड होता है। हम उस आर में कोई और काम नहीं करते। सिमिलरली आपको दिन का हर घंटा अपने एक काम को असाइन करना है और उसे अकम्प्लिश करना है। आप जितना एंटरटेनमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम अवेलेबिलिटी, लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपने कई बार सुना होगा, टाइम इज मनी। यस, दैट्स करेक्ट। मनी इज ऑलवेज नहीं कि आपके हाथ में पैसे ही आते हैं हर घंटे में। आप अगर अपने अर्निंग्स के लिए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए किसी भी स्किल पे काम कर रहे हैं, वो भी एक तरह की अर्निंग है। लाइक बिल्कुल सिमिलरली, जैसे मनी सेविंग इज क्वाइट इक्वल टू मनी अर्निंग। आप अगर पैसा बचाते हैं तो वो भी पैसा कमाना ही कहलाता है। सिमिलरली अगर आप अपने 1 घंटे को अपने स्किल्स पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप अपनी अर्निंग के लिए ही कर रहे हैं। इन फ्यूचर इट विल गिव यू रिटर्न एंड इवन बेटर रिटर्न, ट्रस्ट मी। देखिए, जो हो गया सो हो गया। बायगॉन्स आर द बायगॉन्स। अगर कोई भी बैड एक्सपीरियंसेस कोई आपसे बैठकर डिस्कस करता है, और वो करता ही रहता है या आप उनसे करते रहते हैं, प्लीज बायगॉन्स आर द बायगॉन्स कह दीजिए उनसे और कहिए अब ये जो होना था वो हो चुका है, अब वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। यही एक ऐसा स्टेप है जो आपको पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे लेना है। पुराने एक्सपीरियंसेस अगर गलत हैं तो उनके साथ नहीं रहना है, उनसे आगे बढ़ जाना है, और जितनी जल्दी हो सके उतना आगे बढ़िए ताकि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। वंस व्हेन यू विल चेंज योरसेल्फ, यू विल थिंक पॉजिटिव, यू विल बिहेव पॉजिटिव, यू विल चेंज द वर्ल्ड। आपसे ही हमारा संसार बनता है, हमारी सराउंडिंग्स बनती है, एनवायरनमेंट बनता है। अगर आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो, तो पहले ये चेंजेस आपको अपने आप लाने हैं। सो प्रायोरिटाइज योर वर्क, गिव वैल्यू टू योर टाइम एंड डू द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर विद योर नियर एंड डियर वंस। टेक केयर।
Thanks for watching. Subscribe to our channel.